Hello, hi everyone. Welcome to my channel that is NEET Biology Unplugged. So how you all are doing? I hope you all are doing good. You are solving lots and lots of MCQs and clearing your concept. See, concept पढ़ना तो important है, but MCQs भी solve करना उतना ही important है ताकि आपको पता चले कि आपके concepts कितने clear हो रहे हैं. ठीक है? Because जब options में आते हैं ना, आपको options में से आपके answers choose करने पड़ते हैं A, B, C and D में, तब कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कुछ कुछ क्वेश्चंस में. तो वैसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए एमसीक्यू सॉल्विंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट. ठीक है, लास्ट में जब आपके 5 दिन 10 दिन बचेंगे तब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ एनसीईआरटी रीड करें, बिकॉज उस टाइम पे आप कितने ही एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे. करेक्ट. तो ये जो एमसीक्यू सॉल्विंग है ये मई मंथ में, ठीक है, मई एंड हाफ जून में आपका 40 होना चाहिए. मींस एटलीस्ट आपको रोज बायोलॉजी के मिनिमम 100 to 150 एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए. ठीक है, एटलीस्ट 100 करो, बिकॉज जब आप एक 100 करते हो ना तो फिर महीने के आपके 3000 एमसीक्यूज हो जाते हैं. यस और नो? विच इज अ वेरी वेरी गुड नंबर टू अंडरस्टैंड कि आप कौन से कॉन्सेप्ट्स में वीक हो और कौन से कॉन्सेप्ट्स में स्ट्रांग हो. ठीक है, सो अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए बेस्ट तरीका है एमसीक्यू सॉल्विंग. तो वही तरीका आज हम अपनाएंगे एंड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ऑन द टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसपे हम एक डिटेल, ऑब्वियसली पहले भी एमसीक्यू वीडियोस आए हैं, बहुत पहले सर्कुलेशन पे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे वीडियोस डाले हुए हैं, बट दिस इज अ वीडियो जहां पर हम कवर करने वाले हैं 50 एमसीक्यूज ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन. आई थॉट कि 50 से भी हम ज्यादा कर सकते थे, बट आई जस्ट थॉट कि कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर किया जाए एंड 50 इज अ ग्रेट नंबर टू स्टार्ट विद. करेक्ट, बिकॉज सून आई एम गोइंग टू अपलोड अ लॉट्स ऑफ एमसीक्यू एज आई प्रॉमिस्ड यू. सो धीरे धीरे करेंगे. ठीक है, फिर एट द एंड ऑफ द लेक्चर डू रिमेंबर दैट आई एम गोइंग टू गिव यू अ टिप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर अ पर्टिकुलर चैप्टर. तो जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो एट द एंड में आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन की कुछ चीजें बोलूंगी जो मैं चाहती हूँ कि आप एक एंड नोट, ठीक है, लास्ट रिविजन नोट होता है आपका, उसमें लिख कर रखें, सो दैट ये सारी चीजें आप जरूर रिवाइज करें, सो दैट आप एग्जाम्स के टाइम पे कंफ्यूज ना हो. ठीक है, so chalo, without wasting time, let's get started and solve MCQs with me for the first time in a stretch of 50 MCQs. ठीक है, so देखते हैं पहला MCQ क्या है. Yes, ओहो, so let us see what is the first MCQ for the day. सारे नीट एंड एआईपीएमटी के एमसीक्यूज है, ऑब्वियसली थंबनेल देख के समझ में आ ही गया है कि ज्यादातर जो एमसीक्यूज है वो नीट लेवल एंड एआईपीएमटी लेवल के ही डाले गए हैं. ठीक है, so first question is which part of the ovary in mammals act as an endocrine gland after ovulation. तो ओव्यूलेशन के बाद में कौन सा पार्ट जो होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है. कम ऑन, थिंक एंड आंसर. बिफोर मैं अपना आंसर दूं, मैं चाहती हूँ कि जो भी वीडियोस देख रहा है वो अपने आंसर के साथ रेडी हो जाए. तो आई विल बी गिविंग यू 10 to 15 सेकेंड्स आफ्टर ईच क्वेश्चन. कम है बट आई थिंक वो वीडियो फिनिश करने को ऑन टाइम जरूरी है. ऐसे तो आप 40 सेकेंड्स ले सकते हो, बट अभी आज जब हम वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं तो इट्स बेटर हम 10 to 15 सेकेंड से ज्यादा ना रुके, वरना आप भी बोर हो जाओगे. तो यस, इसमें से कौन सी चीज है जो एंडोक्राइन ग्लैंड मींस ऐसी कौन सी चीज है जो हार्मोन्स बनाएगी. ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर? यस, इसका आंसर आएगा आपका सी. करेक्ट, ग्राफियन फॉलिकल, बिकॉज ये ग्राफियन फॉलिकल जो होगा वो आगे जाके बदल जाएगा इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, एंड ये कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेट करेगा large amount of progesterone, little bit of estrogen and inhibit. Correct? So over here the answer is C. तो ये NEET 2013 का क्वेश्चन है. Okay, so let us go to the question number 2. I don't know what is happening. 1 second. Let us go to the question number 2. Okay. Okay. So in human females, menstruation can be deferred by the administration of. मतलब हम ह्यूमंस में मेंस्ट्रुएशन, द मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम डिफर्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, कौन से ड्रग्स लेकर? क्या कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच ओनली, एलएच ओनली, कॉम्बिनेशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच? सो व्हाट कुड बी द आंसर फॉर दिस वन? Yes, absolutely correct. The answer is A, that is combination of estrogen and progesterone, because estrogen and progesterone लेकर जो menstruation है उसे deferred किया जा सकता है. Okay, so this is a question which was asked in NEET 2014.
So let us go to the next question. नीट 2007 का क्वेश्चन है, AIPMT में भी वही साल पूछा गया था. देखो, so ultrasound of how much frequency is beamed into the human body for sonography. चलो जल्दी जल्दी बताओ. जो सोनोग्राफी करते हैं, आपको पता है सोनोग्राफी प्रेग्नेंट लेडीज में करते हैं टू सी वेदर द बेबी इज डेवलपिंग प्रॉपर्ली और नॉट, करेक्ट. तो उसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज होती है? Yes, absolutely correct. It is B, that is 1 to 15 megahertz. तो कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज होती है बच्चा? 1 to 15 megahertz. So let us go to the next question. That is the fourth question for the day. Withdrawal of which of the following hormone is the immediate cause of menstruation? कौन सा हार्मोन इमीडिएटली रोकने से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो सकती है? Progesterone, FSH, estrogen, FSH. Yes, so what could be the answer? Yes, absolutely correct. The answer is progesterone. Progesterone को हमें withdrawal, मतलब प्रोजेस्ट्रॉन अगर कोई भी लेडी ले रही है तो ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर्म में हो या फिर प्रेगनेंसी के वजह से जो प्रोजेस्ट्रॉन नेचुरली बिल्डअप होता है, तो ये प्रोजेस्ट्रॉन हटने से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो शुरू हो जाती है. Am I right? Menstrual cycle जो होती है वो शुरू हो जाती है. Absolutely correct. So the change in the amount of yolk and its direction in the egg will affect. चलो, change in the amount of yolk का amount अगर change हो जाएगा तो कौन सी चीज इसमें से affect होगी? क्या fertilization affect होगा? Formation of zygote, pattern of cleavage, number of blastomeres produced. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2009 का क्वेश्चन है. तो अगर योग का अमाउंट चेंज होगा तो क्या होगा? ये लेसिकल होता है, मिनिमल अमाउंट में होता है, इसीलिए सो आंसर यहाँ पर होगा पैटर्न ऑफ क्लीवेज. बिकॉज अगर अमाउंट ऑफ योग में बदलाव आ जाएगा तो जो पैटर्न ऑफ क्लीवेज है आपने पढ़ा है, 4 क्लीवेज होते हैं, राइट? 1, 2, 3 एंड 4. उसके बाद मोर्यूला बन जाता है, ब्लास्टुला एंड गैस्टुला. तो वो क्लीवेज के पैटर्न में एबनॉर्मलिटी आने के काफी सारे चांसेस हो जाते हैं. सो ओवर हियर द आंसर इज सी. Let us go to the next question. So the next question for the day is fetal ejection reflex in human female. Okay, fetal ejection reflex in human female is induced by A, oxytocin, B, differentiation of mammary gland, fully developed fetus and placenta. So fetal ejection reflex क्या होता है? fetus जो होता है जब वो fully developed हो जाता है तो signals भेजता है. कैसे signals भेजता है? हार्मोन सेक्रीट करके, करेक्ट? उसकी जो एड्रीनल ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन सेक्रीट करती है ACTH, यस और नो? एंड फिर वो क्रॉस होते वो ACTH मदर्स बॉडी में आता है थ्रू प्लेसेंटा. एंड जैसे ही ACTH आता है मदर्स बॉडी में, जो मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड है वो स्टार्ट सेक्रीट करती है ऑक्सीटॉक्सिन. यस और नो? ये मैकेनिज्म पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स में नहीं पढ़ा है तो पढ़ो, इंपॉर्टेंट है. तो यस, एब्सोल्युटली बहुत सारे लोगों को करेक्ट मिल गया है कि जो सिग्नल है वो फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा से ही मिलेगा. वेरी गुड. नाउ लेट अस गो टू द क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following is most likely a reason for not occurring regular menstruation in females? ये अभी नीट 2029 एंड अभी रिसेंटली भी आया है शायद से, year तो I don't remember, but yes, it's a good question. देखो क्या है, which of the following is most likely a reason for not occurring? इनमें से कौन से रीजन है जिसके वजह से रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी फीमेल्स में? ऑप्शंस में ध्यान दो आप. वेरी गुड क्वेश्चन. ऑप्शन पे ध्यान दो. ए क्या है? मेंटेनेंस ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स. ठीक है, मतलब ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर ज्यादा है तो. बी ऑप्शन है मेंटेनेंस ऑफ हाइपरट्रॉफिक एंडोमेट्रियल लाइनिंग. करेक्ट. एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अगर थिक हो गई है तो भी रेगुलर मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा. ये भी थोड़ा थोड़ा सुना सा लग रहा है रीजन. करेक्ट. रिटेंशन ऑफ वेल डेवलप्ड कॉर्पस लूटियम, कहीं ना कहीं ये भी करेक्ट है ना. कॉर्पस लूटियम अगर रिटेंशन हो रहा है उसका, वो वहीं रुक रहा है, मतलब वो डेवलप्ड हो रहा है, तो इट मींस कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी हो रही है, मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा है. यस और नो? एंड द लास्ट वन इज फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, जिसके वजह से भी रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है. देखो अगर इसमें ऑप्शन, आई वुड से दैट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, द बेस्ट आंसर फॉर दिस वन शुड बी ए. ठीक है. तो मेंटेनेंस ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज जब सेक्स हार्मोन्स का कॉन्सेंट्रेशन जब हाई होता है
तो रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है। ये सारी चीजें तो ऑब्वियसली ये भी कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ द आंसर है, बट अगर आप एक नॉर्मल टीनेजर मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन की बात करें और उनमें अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनके केसेस में मैक्सिमम टाइम में देखा गया है कि सेक्स हार्मोन्स की कमी होती है, दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. सो ओवर हियर अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज द आंसर शुड बी ए. ओके, चलो let us move towards the next question. In humans, at the end of first meiotic division, the male germ cell differentiate into. फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद जो मेल जर्म सेल है वो किस में डिफरेंशिएट होता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिड, एन्युलर ट्यूब्यूल्स. So what could be the answer? Yes, the answer could be secondary spermatocyte. अगर ऑप्शन में सेकेंडरी एंड प्राइमरी दिया होता तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता, बट यहाँ पर उन्होंने बहुत सिंपल सा दिया है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो बहुत क्लियर है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, तो वो सेल है जहां पर मियोसिस हुआ नहीं है. स्पर्मेटिड तो वो सेल है जहां पर मियोसिस 2 भी कंप्लीट हो गया है. करेक्ट. So इसीलिए the answer is A, that is secondary spermatocyte. Let us go to the next question, the question number 9 for the day. Which extraembryonic membrane in humans prevent the desiccation of the embryo inside the uterus? तो ऐसी कौन सी मेम्ब्रेन होती है जो एम्ब्रियो को डेसिकेट होने से मींस प्रोटेक्ट करती है? ओके, एम्ब्रियो को कौन सी लाइनिंग है जो प्रोटेक्ट करती है इनसाइड द यूट्रस? इज इट एमनियन, योक सैक, कोरियन और नन ऑफ द अबव? थिंक. अ वेरी गुड क्वेश्चन, नीट 2009 क्वेश्चन. Yes, the answer. Sorry. So here the answer over here is amnion, because amnion जो लेयर होती है, right, the amniotic sac बनता है, उसके अंदर amniotic fluid होता है, and वो fluid के वजह से जो बेबी होता है वो प्रोटेक्टेड होता है, डेसिकेट होने से बचता है, right? So over here the answer is A, amnion. I hope I'm not going fast because I feel this is the right बोलते हैं ना right intervals between the two MCQs, because I feel it could be then longer. The video will be very, very long, which I don't want. Question number 10. In human females, meiosis 2 is not completed until 2015 का question है. Meiosis 2 कब तक complete नहीं होता? Uterine implantation, birth, puberty, fertilization. Obviously implantation तो नहीं आ सकता है, correct? Meiosis 2 implantation तक क्या complete नहीं होगा? Birth तो रोल ही नहीं प्ले होता, प्यूबर्टी भी प्ले ही नहीं होता है रोल, राइट? तो आंसर ओवर हियर इज फर्टिलाइजेशन. तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ओवम अपना मियोसिस 2 कंप्लीट कर देता है, करेक्ट? जो अरेस्टेड होता है मेटाफेज स्टेज में वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है. सो आंसर ओवर हियर इज डी. लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सारे आप देख रहे हो, सारे नीट एंड एआईपीएमटी के ही क्वेश्चंस डाले हुए हैं. नीट 2017 का क्वेश्चन क्या कहता है? The function of copper ions in copper releasing IUD. तो कॉपर रिलीजिंग जो इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है, तो ऑब्वियसली वो कॉपर रिलीज करती है. तो ये कॉपर कॉन्ट्रासेप्शन कैसे प्रोवाइड करता है? प्रेगनेंसी को कैसे अवॉइड करने में हेल्प करता है? ऑप्शन ए इज दे सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म. बी कहता है दे इनहिबिट गेमेटोजेनेसिस. सी कहता है दे मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन and they inhibit ovulation. So what could be the answer according to you? So here over here the answer is A. तो ये जो कॉपर रिलीज होता है वो स्पर्म की मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को खत्म करता है, ठीक है, उसको इनहिबिट करता है, उसको बहुत ज्यादा कम करता है, सो दैट प्रेगनेंसी ना हो. आई वुड से अ वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखो बहुत बार देखा गया है कि जो चीजें आपको लगती है ना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ही एमसीक्यू में आती है. आपने कॉपर्टी के बारे में पढ़ा होता है, अलग अलग आईयूडीज के बारे में पढ़ा होता है, बट अगर आपको उनका मैकेनिज्म ही नहीं पता है तो गए ना, -1 मिल जाएगा. चलो, let us go to the question number 12. In case of a couple where the male is having a very low sperm count, which technique will be suitable for? NEET 2017 question. तो अगर मेल का स्पर्म काउंट कम है तो कौन सा टेक्निक सुटेबल होगा? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, गेमेट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फैलोपियन ट्रांसफर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. Yes, absolutely correct. The answer over here is intrauterine, artificial insemination. Sorry, answer over here should be C. ठीक है, अगर स्पर्म काउंट कम है तो आर्टिफिशियली सीमेन निकालकर, सीमेन निकालकर उसको डायरेक्टली इंजेक्ट करना बेटर ऑप्शन
होता है। अब बाकी के ऑप्शंस क्यों करेक्ट नहीं है वो भी देख लेते हैं, बिकॉज अगेन अ गुड क्वेश्चन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन हम ये वो केसेस में करते हैं जहां पर स्पर्म काउंट ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, बिकॉज यहाँ पर एक स्पर्म जो होता है वो फर्टिलाइज कर देता है, ठीक है। फिर गेमेट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फेलोपियन ट्रांसफर, तो यहाँ पे तो हम गेमेट करते हैं ट्रांसफर बिकॉज फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉक्ड होता है। फिर इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर हम करते हैं जब वहां पर भी फेलोपियन ट्यूब में डैमेज होता है, ओके, तो उस केस में हम ये फर्स्ट टू टेक्निक्स करते हैं। सो ओवर हियर द आंसर शुड बी सी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। Let us go to the next question, that is question number 13. Capacitation occurs in, capacitation कहाँ होता है? Retitestes, epididymis, vas deferens, female reproductive tract। 2017 का क्वेश्चन है। Yes, absolutely correct. It is female reproductive tract. तो female reproductive tract में ही, because जैसे ही sperm जैसे ही coitus हो जाता है, sperm reaches the female genital tract, वहां पे they undergo capacitation so that they can perform fertilization, ठीक है, ताकि वो fertilization कर सके, right? So your answer is D. Okay, so 14th question, a temporary endocrine gland in the human body is pineal gland, नहीं, ये तो टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है। कॉर्पस कार्डियकम, कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस एलाटम। सुना हुआ तो ऑब्वियसली सी लग रहा है, तो कॉर्पस लूटियम बिकॉज ये सेक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन। So the 15th question is several hormones like HCG, that is human chorionic gonadotropin, human placental lactogen, HPL का फुल फॉर्म क्या है? HPL का फुल फॉर्म है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आर प्रोड्यूस्ड बाय, कौन प्रोड्यूस कर रहा है? HCG, HPL और ईस्ट्रोजन। फेलोपियन ट्यूब, पिट्यूटरी, ओवरी, प्लेसेंटा। फिर फेलोपियन ट्यूब, पिट्यूटरी तो नहीं हो सकता, आपको ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन होगा ओवरी एंड प्लेसेंटा में, राइट? तो बेटा इसका आंसर जो होगा वो होगा, यस, क्या होगा इसका आंसर? ओवरी होगी कि प्लेसेंटा होगा? यस, जल्दी से बताओ, ओवरी सेक्रेट करेगी कि प्लेसेंटा सेक्रेट करेगा? बताओ बताओ। सो यस, इधर पे जो सेक्रेट करेगा वो होगा आपका प्लेसेंटा। ओके, सो योर द आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following depicts the correct pathway of transport of sperm? तो sperm का ट्रांसपोर्ट कौन करता है प्रॉपरली? I don't know why this is happening. I was just checking that thing only. So yes, so देखते हैं कौन सा है। तो फर्स्ट वन इज रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंस, इफ्रेंट, एपिडिडाइमिस। तो ये इनकरेक्ट है, राइट? बिकॉज रेटिटेस्टिस से जाता है आपका वासा इफ्रेंशिया, या फिर आप इफ्रेंट अक्यूज कह सकते हो। उसके बाद आता है आपका एपिडिडाइमिस एंड देन आता है आपका वास डिफरेंस, राइट? सो द आंसर ओवर हियर इज सी। Embryo with more than 16 blastomers formed due to in vitro fertilization is transferred into। तो 16 ब्लास्टोमर्स बन रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 16 ब्लास्टोमर बन रहे हैं तो ऑब्वियसली ये डेवलप्ड हो चुका है, तो इसको हम डायरेक्टली कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे? यूट्रस पे। फेलोपियन ट्यूब में हम उसको जाइगोट जब 8 सेल्स के आसपास रहता है तब ट्रांसफर करते हैं, बट यूट्रस में हम डेवलप्ड हो चुका होता है तो 16 ब्लास्टोमर्स को हम डायरेक्टली यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं। सो द आंसर इज सी। So the next question is, which of the following is incorrect regarding vasectomy? Vasectomy क्या है बेटा? Vasectomy एक permanent sterilization technique है जो कि मेल्स में यूज होती है। So the answer over here is vasa efferentia is cut and tied, irreversible sterility, no sperm occur in seminal fluid, no sperm occur in epididymis। सो इनकरेक्ट पूछा है तो पहला करेक्ट है, बिकॉज ये टेक्निक में हम वास डिफरेंस को कट करते हैं, टाई करते हैं। स्टेरिलिटी रिवर्सिबल नहीं हो सकती, तो ये भी करेक्ट है। स्पर्म काउंट सेमिनल फ्लूइड में नहीं होगा, ये भी करेक्ट है। नो स्पर्म अकर इन एपिडिडाइमिस, ये रॉन्ग है, बिकॉज जो आपका कट कहाँ पर आता है बेटा? कट वास डिफरेंस में आता है, तो टेस्टिस स्पर्म बनाती है, एपिडिडाइमिस में वो स्पर्म जाता है लेकिन वो रीएब्सॉर्ब हो जाता है बिकॉज वो वास डिफरेंस से आगे नहीं जा पाता, बिकॉज वास डिफरेंस कट। अभी मैंने आपको बताया था ना पाथवे। ओके, सो द आंसर ओवर हियर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी? तो इसमें से कौन सी है जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है? चलो जल्दी से बताओ. इज इट लिपिल्स लूप, कॉपर 7, LNG20, मल्टीनोड 375? इट इज LNG20. बाकी सारी जो है वो कॉपर रिलीजिंग है. सो आंसर ओवर हियर इज सी. So let us go to the next question. Question number 20. Which of the following approaches does not give the defined action of contraceptive? तो कौन सी ऐसी चीज है जो प्रॉपर डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं देती है? मींस कॉन्ट्रासेप्शन हमारे लिए कैसे यूज होता है वो नहीं बताती है. ए, बैरियर मेथड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन. करेक्ट है, राइट. बैरियर मेथड से फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट होता है. बी, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी. यही अभी हमने देखा, तो ये भी करेक्ट है. Hormonal contraceptive will retard entry of sperm, prevent ovulation and fertilization. ये भी करेक्ट है. करेक्ट. सो आंसर डी है, बिकॉज वैसेक्टोमी कभी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रिवेंट नहीं करता है. वैसेक्टोमी में सिर्फ वास्ट डिफरेंस कट एंड टाई होती है. स्पर्मेटोजेनेसिस वैसे ही होता रहता है. सो द आंसर इज डी. Let us go to the question number 21. Select the incorrect statement. FSH stimulates the Sertoli cells which help in spermiogenesis. LH triggers ovulation in ovary. LH and FSH decrease gradually during the follicular phase. LH triggers segregation of androgen from the Leydig cells. आपको incorrect statement बताना है. चलो जल्दी से सोचो, बताओ. Very good question about hormones. Absolutely correct. So जो आंसर है over here is C, because LH and FSH जो है वो follicular phase में बढ़ता है, because उसी की वजह से follicles develop होती है and then estrogen release होता है. बाकी सारे options absolutely correct है. FSH stimulate करता है Sertoli cells जो spermiogenesis में काम करता है. LH के वजह से ovulation trigger होता है and LH के वजह से androgens, that is testosterone Leydig cells secrete करता है. Correct. So over here the answer is C, that is LH and FSH gradually decrease is the incorrect statement. Let us go to the next question. Fertilization in human is practically feasible only if. ठीक है, fertilization कब practically feasible है? A, the sperms are transported into vagina just after the release of ovum in fallopian tube. The ovum and sperm are transported simultaneously to ampullary ischemic junction of fallopian tube. Ovum and sperm are transported simultaneously to ampullary ischemic junction of cervix. Okay, junction of cervix. दिख रहा है? एक वर्ड पहले मुझे भी रीड कर रही थी तो मुझे लगा कि अरे ये तो दोनों मैंने सेम ऑप्शंस डाल दिए हैं, बट यस आगे मैंने रीड किया तो सर्विक्स. तो ऐसी गलती आपसे भी हो सकती है नीट एग्जाम के टाइम. ठीक है, बिकॉज हम पीपीटीज पहले की बनाई हुई रहती है, मीन्स बन जाती है, फिर शूट होता है, फिर शूट होने के बाद एडिट होती है, तो इट टेक्स टाइम, तो हम भूल जाते हैं कभी कभी. तो यस सी, लेकिन देखो लास्ट वर्ड में डिफरेंस है. Sperms are transported into cervix within 48 hours of release of ovum in uterus. तो देखो फर्स्ट एंड डी ऑप्शन तो ऑब्वियसली गलत है. करेक्ट. सो अब बी और सी में से क्या होगा? सर्विक्स में होता है कि फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है? फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है. सो द आंसर ओवर हियर इज बी. Let us go to the next question, that is question number 1023. In context of amniocentesis, which of the following statement is incorrect? Amniocentesis क्या होता है? Amniocentesis एक टेक्निक है, एक टेस्ट है जहां पर हम एमनियोटिक फ्लूइड के सेल्स जो होते हैं उनको टेस्ट करते हैं so that हमको कुछ चीजें पता चल सके, राइट? और वो कुछ चीजें क्या है वो ऑप्शन में दी हुई है. ऑप्शन नंबर ए इज इट इज यूजुअली डन व्हेन अ वुमन इज बिटवीन 14 to 16 weeks pregnant. Option B is it is used for prenatal sex determination. It can be used for detection of Down syndrome. It can be used for detection of cleft palate. देखो 14 to 16 weeks पे ही किया जाता है ये. So option number A is correct. Sex determination के लिए बहुत ज्यादा पहले यूज होता था, तो वो भी करेक्ट है. इससे यूजुअली ये टेस्ट है हम जेनेटिक, यूजुअली जब डॉक्टर्स, अभी तो ऑब्वियसली इट इज इलीगल टू चेक द सेक्स, बट अभी यूजुअली हम जो टेस्ट करते हैं इट इज फॉर जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज, दैट इज डाउन सिंड्रोम. सो क्लेफ्ट पैलेट का जो डिटेक्शन है वो इससे नहीं हो सकता. व्हाट इज क्लेफ्ट पैलेट? ये देखो, ये यहाँ पे होता है ना, तो ये जॉइन होना रह जाता है और ये कुछ ऐसा दिखता है. ओके, ऐसे कट्स जैसे रहते हैं और वो प्रॉपर्ली फ्यूज नहीं होते यहाँ के टिश्यूज. ओके, सो आइदर ओवर हियर द आंसर इज डी. So the next question for the lecture is 24th question. So the main function of mammalian corpus luteum is to produce. So corpus luteum का main function क्या होता है? Produce करना.
ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, नो ऑब्वियसली, बिकॉज ये प्रोड्यूस करता है हाइपोथैलेमस। रिलैक्सिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन। देखो जब मेन हार्मोन की बात करें ना तो मेन फंक्शन क्या है उसका, प्रोजेस्ट्रॉन बनाना, करेक्ट। सो द आंसर ओवर हियर इज डी। Let us go to the next question, question number 25. Tubectomy is a method of sterilization in which? So tubectomy में क्या किया जाता है? Tubectomy में fallopian tubes को कट किया जाता है, right? So the answer over here is C. Small part of fallopian tube is removed or tied up. Let us go to the next question, that is question number 26. Which of the following cells during gametogenesis is normally diploid? Very very important question. डिप्लॉइड, हेप्लॉइड सेल्स के बारे में प्लीज याद रखो, एमसीक्यू में ट्रैप हो सकते हो। तो इनमें से कौन सा सेल है जो गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट के टाइम पे डिप्लॉइड होता है? तो क्या ये सेकेंडरी पोलर बॉडी है, प्राइमरी पोलर बॉडी, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोगोनिया? तो ये जो ऊपर के तीनों हैं ये आपके हेप्लॉइड होते हैं, एंड जो लास्ट वाला है स्पर्मेटोगोनिया, जहां से एक्चुअली स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है, that is diploid in nature. So the answer over here is D. Let us go to the next question, that is question number 27. Which of the following is not a sexually transmitted disease? So option क्या है देखते हैं, encephalitis, syphilis, gonorrhea, trichomoniasis. I think syphilis and gonorrhea तो आप पढ़ते हो, करेक्ट? आपको शायद कंफ्यूजन होगा encephalitis and trichomoniasis से। trichomoniasis भी एक इन्फेक्शन है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट होता है। So either option A is correct, that is encephalitis. So encephalitis is inflammation of the brain. So obviously that's not a sexually transmitted disease. Let us go to the next question for the day, that is question number 28. Hysterectomy is a surgical removal of. Hysterectomy मतलब क्या होता है बेटा? hysterectomy मतलब removal of uterus. So the answer over here is B. Okay, so the answer over here is B. Let us go to the next question. Capacitation refers to change in. Capacitation का मतलब क्या होता है? Sperm after fertilization, sperm before fertilization, ovum before fertilization, ovum after fertilization. Capacitation किसमें होता है? Sperm में होता है कि ovum में होता है? पहले तो ये बात करो। Yes, sperm में होता है। तो fertilization के बाद में होगा कि fertilization के पहले? Fertilization के पहले. So over here the answer is B. Okay, क्या है आंसर? B. The shared terminal duct of the reproductive and urinary system. मतलब ऐसा कौन सा डक्ट है जो आपको रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम दोनों में मिलेगा? वास डिफरेंस, वासा इफ्रेंशिया, यूरेथ्रा, यूरेटर. यस, आंसर इज सी, राइट? इसका आंसर क्या है? सी, यूरेथ्रा जो है, इसलिए हम यूरेथ्रा को यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं. आई डोंट नो व्हाई दिस पीपीटी इज बिकमिंग सो सेंसिटिव टुडे. तो यूरेथ्रा को हम यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं, which carries urine as well as semen. So इसीलिए the answer over here is C. Let us go to the next question, that is question number 31. Select the correct option describing gonadotropin activity in normal pregnant female. ध्यान से देखो, normal pregnant female में gonadotropins की क्या activity है वो पूछा है. ऑप्शन ए कहता है high level of HCG stimulates the synthesis of estrogen and progesterone. High level of HCG stimulates the thickening of endometrium. High level of FSH and LH stimulates the thickening of endometrium. High level of FSH and LH facilitates implantation. तो बताओ इसमें से क्या होगा आपके हिसाब से? Yes. So आपका जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा है बेटा? इसमें पूछा है कि नॉर्मल फीमेल में गोनाडोट्रोपिन क्या करेगा? HCG का लेवल ज्यादा करेगा कि FSH का लेवल, LH का लेवल ज्यादा करेगा? क्या होगा? Yes, over here the answer is C. That is high level of FSH and LH will stimulate the thickening of endometrium. Because luteal phase में normally क्या होता है? FSH and LH कम हो जाता है, but जब pregnancy होती है तो यही FSH and LH का level high होता है और endometrium properly maintained होता है. A childless couple can be assisted to have a child through a technique called GIFT, that is gamete intrafallopian transfer. मैंने आंसर ही बता दिया. So obviously इधर आंसर क्या है? C. Okay. Question number 33.
Which of the following event is not associated with ovulation in human female? तो ovulation में इनमें से कौन सी चीजें नहीं होती है? A है LH surge, B is decrease in estradiol, C full development of Graafian follicle, D release of secondary oocyte. देखो obviously ovulation में Graafian follicle develop हो जाता है, secondary oocyte निकल जाता है क्योंकि LH का लेवल हाई होता है, but yes estrogen का लेवल भी उस टाइम पे हाई होता है. So over here incorrect जो है that is B. Okay, so the answer over here is B. The next question is question number 34. Ectopic pregnancies are referred to as. Okay, ectopic ये एक kind of abnormal pregnancy है, तो इसको क्या होगा इसका आंसर? Pregnancy is terminated due to hormonal imbalance, pregnancies with genetic abnormality, implantation of embryo at site other than uterus, implantation of defective embryo in the uterus. तो इधर है आंसर is C. अगर implantation होता है other than the site of uterus तो आंसर तो उसको हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसको टर्मिनेट करना होता है बिकॉज ऑब्वियसली अदर देन यूट्रस हो रहा है, मतलब फेलोपियन ट्यूब रीजन में हो रहा है, तो वहां पर फीटस फुल्ली डेवलप नहीं हो सकता. करेक्ट, तो आंसर इज सी. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मींस नीट 2013 का क्वेश्चन है. चलो, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवम, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ हस्बैंड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा, artificial introduction of sperm of a healthy donor into the vagina, introduction of sperm of healthy donor into the ovary. ovary तक तो नहीं डाल सकते यार, right? ovary तक तो डाल नहीं सकते. So obviously over here the answer is C, artificial introduction of sperm, because ये artificial insemination है. यहीं से logic डालो कि option C और D में से ही होगा, तो D ovary में तो नहीं डालेंगे, obviously vagina में डालेंगे, तो answer is C. Next question is question number 36. Which of the following cannot be detected in developing fetus by amniocentesis? अभी हमने amniocentesis के बारे में डिस्कस किया. So Klinefelter, सेक्स एंड डाउन सिंड्रोम चीजें हम recognize कर सकते हैं. जॉन्डिस के बारे में obviously हम नहीं बता सकते हैं. So answer over here is D. Okay. 37th question. One of the legal method of birth control is. birth control का legal method क्या है? A, abortion by taking an appropriate medicines, by abstaining from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle, by having coitus at the time of daybreak, वो तो हो ही नहीं सकता. birth control obviously अगर आप ovulation के टाइम पे करोगे तो pregnancy होनी है, तो birth control कहाँ से हुआ? by a premature ejaculation during coitus, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, right? एक बार अगर ejaculation हो रहा है तो pregnancy होगी ही होगी. और abortion भी is not a technique of birth control, because abortion means तब हो रहा है जब pregnancy हो चुकी है, right? So obviously over here the answer is B, that is abstaining from a coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle. Question number 38. Which one of the following is not the function of placenta? Placenta का इसमें से कौन सा function नहीं है? A, facilitates supply of oxygen and nutrients to embryo. B, secretes estrogen. C, facilitates removal of carbon dioxide and waste material from embryo. D, secretes oxytocin during parturition. Very clear answer. इस पे हमने डिस्कस भी किया था fetal ejection reflex के टाइम पे. जो oxytocin है वो मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रीट होती है. So over here the answer is D, right? बाकी सारे फंक्शन प्लेसेंटा के ही दिए हुए. Okay, so question number 39. Which one is the correct for mammalian testes? टेस्टिस के बारे में कौन सा करेक्ट है? मतलब बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है कि A, B, C तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज टेस्टिस में ग्राफियन फॉलिकल कहां से आएगा? सो ऑब्वियसली ओवर हियर द आंसर इज D. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 40. Brain, nerve cell and spinal cord or the central nervous system develops from embryonic. तो ये सारी चीजें कहाँ से डेवलप होती है? मीसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, बोथ B and C. देखो ब्रेन जो है हमेशा याद रखो एक्टोडर्म से आता है, सो आंसर ओवर देयर वाज C. सॉरी. ओके, सो इसका आंसर क्या है? C, एक्टोडर्म. ओके, so which artificial reproductive technique can help a lady conceive a child if both her fallopian tubes are blocked? अगर एक लेडी के फेलोपियन ट्यूब दोनों ब्लॉक हो सकते हैं तो कौन सी टेक्निक से वो प्रेग्नेंट हो सकती है, कंसीव कर सकती है? ऑप्शन ए है सूजी. सोच रहे होंगे सुना भी नहीं है सूजी क्या है. करेक्ट, बहुत बच्चों ने नहीं सुना होगा, बहुत बच्चों ने सुना भी होगा, ऐसे नहीं है कि दिस इज अ न्यू वर्ड.
Then IVF, in vitro fertilization. ZIFT, that is zygote intrafallopian transfer. गिफ्ट दैट इज गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. देखो जब दोनों भी ब्लॉक होते हैं ना, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है ब्लॉक हुआ है. ओके, which artificial reproduction technique can help a lady conceive a child if both her fallopian tubes are blocked? तो आप क्या करोगे इस पे? सूजी करोगे, आईवीएफ करोगे, जिफ्ट करोगे या गिफ्ट करोगे? सोचो पहले तो. सूजी क्या होता है सोचो और बताओ. यस, सूजी क्या होता है? सूजी का फुल फॉर्म क्या होता है? सब जोनल इंसेमाइनेशन. क्या होता है? सब जोनल इन. तो सबजोनल इंसेमाइनेशन में क्या होता है बेटा? सबजोनल इंसेमाइनेशन में जो स्पर्म होता है उसको जोना पेल्यूसिडा के बेनीथ रखा जाता है. ठीक है, सो ऑब्वियसली इधर ऑप्शन ए तो बिल्कुल मैच नहीं करता. अब आते हैं हम लोग आईवीएफ, जिफ्ट एंड गिफ्ट में. बहुत कंफ्यूजन है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अ वेरी गुड क्वेश्चन आई वुड से फ्रॉम दिस सेक्शन, आर्टिफिशियल प्रेगनेंसीज के एरिया से. ठीक है, सो यस, द आंसर शुड बी B, that is IVF, because in vitro fertilization में zygote हम test tube में बनाते हैं and then introduced करते हैं in the mother's body accordingly, fallopian tube या फिर uterus में. Okay, so over here the answer is B. Okay, so the answer is B. Let us go to the next question for question number 42. In IVF technique, zygote or early embryo is transferred into. तो हम IVF में कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? अर्ली एम्ब्रियो. देखो क्वेश्चन में ध्यान दो, अर्ली एम्ब्रियो. लेट एम्ब्रियो होता तो अभी हमने क्वेश्चन किया उसको यूट्रस में डालते हैं. अर्ली एम्ब्रियो तो बच्चा कहाँ डालेंगे? हम डालेंगे फेलोपियन ट्यूब में. सो द आंसर ओवर हियर इज 3. टेस्ट ट्यूब बेबी implies which of the following technique? IUEI, ICSI, gift and zift. तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है वो किसको हम यहाँ पर कह रहे हैं? क्या हम गिफ्ट को कह रहे हैं या फिर हम जिफ्ट को कह रहे हैं या फिर हम इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर को कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. ये है जिफ्ट. दैट इज आंसर ओवर हियर इज 4. ओके, देयर वाज सम मिस्टेक, थोड़ा फास्ट चला गया. सो इधर का आंसर क्या है बेटा? डी. तो टेस्ट ट्यूब बेबी हम कहते हैं टू zygote intrafallopian transfer. Okay, so let us come to the next question. That is question number 44. 844 क्यों लिखा? I don't know. There is some typing mistake. Meiotic division of oocyte is completed at the stage of. तो oocyte का meiosis कब complete होता है? At the time of copulation, after zygote formation, at the time of fusion of sperm with the ovum, and prior to ovulation. बताओ, zygote बनने के बाद होता है या फिर देखो कॉपुलेशन एंड ओव्यूलेशन तो आता ही नहीं है रोल में. करेक्ट, कॉपुलेशन एंड ओव्यूलेशन तो आएगा ही नहीं. तो क्या जाइगोट बनने के बाद होगा या फिर जब फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम होगा तब होगा? वेरी गुड क्वेश्चन, नीट 2022 का. तो जाइगोट बन रहा है, राइट, मतलब जो मेल स्पर्म है, फीमेल ओवम है, वो फ्यूज हो गया तो उसके बाद होगा या फ्यूजन होने के टाइम होगा? यस, सो द आंसर ओवर हियर इज सी, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन of sperm with the ovum. Let us come to the next question. Which of the following hormones level will cause release of ovum through the Graafian follicle? I think वही है. Which of the following hormones level will cause release of ovum from the Graafian follicle? So Graafian follicle से कौन सा हार्मोन निकलेगा? प्रोजेस्टेरॉन, LH, low concentration of LH, low concentration of FSH, high concentration of estrogen. ओके, मतलब ओवम, ग्राफियन फॉलिकल से ओवम निकल रहा है. ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या होता है? यस, द आंसर ओवर हियर इज डी. ओव्यूलेशन के टाइम पे एलएच सर्ज होता है, एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है. सो आंसर इज डी. लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 46. इन ह्यूमन बीइंग्स एट द 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी फॉलोइंग थिंग इज एब्जॉर्ब्ड. तो कौन सी चीज देखी गई है इन द 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी? ए, बी, सी एंड डी. सोचो. Yes, most of the organs जो होते हैं वो 12 weeks के अराउंड डेवलप हो चुके होते हैं. So the answer over here is B. 47th question. Select the incorrect option of haploid cells from following groups. So haploid cells को आपको select करना है from following groups. Haploid, एक हमने diploid के ऊपर भी क्वेश्चन किया है, फिर तभी मैंने आपको बताया था ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. तो haploid में क्या होगा? Is it going to be secondary spermatocyte, first polar body and ovum, right? So yes, so the answer over here is B. क्या आंसर है? B.
बिकॉज देखो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया भी 2n होता है, राइट, प्राइमरी ओवोसाइट भी आपका 2n होता है, यहाँ पे भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n होता है. सो ओवर हियर द आंसर इज बी, दैट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड ओवम. नीट 2022 का अच्छा क्वेश्चन. लास्ट टू क्वेश्चन. नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप्ड इन द ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो फॉलिकल्स क्यों डेवलप नहीं होते हैं ल्यूटियल फेज में, ऐसा क्या कम हो जाता है? FSH लेवल हाई रहेगा, LH लेवल हाई रहेगा, या FSH एंड LH लेवल लो रहेंगे? Yes, FSH एंड LH लेवल जो होंगे वो लो होंगे. So over here the answer is D. So luteal phase में FSH एंड LH कम होने के वजह से, ठीक है, फॉलिकल्स नहीं आते. लास्ट क्वेश्चन, नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन. द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रेटिंग गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. तो GnRH कौन सेक्रेट करता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. Absolutely correct. The answer over here is B, that is hypothalamus. Hypothalamus GnRH secrete करता है, जिसके वजह से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो FSH and LH secrete करती है. Okay, so let us come to the finally the last question for the day. Which statement is true about the ovulation phase? Ovulation phase के ऊपर कौन सा statement correct है? A, the newly released egg will live for 72 hours and disintegrate if not fertilized. The woman will have a low basal metabolic temperature before ovulation and then a temperature increase of 0.4 to 1 degree Fahrenheit degrees around ovulation. Ovum is directly released into the fallopian tube. Fertilization most commonly occurs at the fimbrium. ये D option तो obviously एकदम गलत है. Okay, so yes, it is over here. The answer is B. तो ओव्यूलेशन के टाइम पे जो टेम्परेचर हो जाता है वो लिटिल बिट रेज हो जाता है, राइट. एंड यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि ऑप्शन ए क्यों रॉन्ग है, राइट, ऑप्शन ए क्यों नहीं करेक्ट है. न्यूली रिलीज्ड एग विल लिव फॉर 72 आवर्स. बेटा वो 72 आवर्स तक नहीं रहता है, वो मैक्स टू मैक्स 24 टू 48 आवर्स तक ही रहता है. ओके, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ठीक है, तो आपको आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, बिकॉज इट्स अ गुड क्वेश्चन ऑन ओव्यूलेशन. ओके, there was a lot of lagging in the video, I do understand that, sorry for that, but I hope आपको जो 50 MCQs थे वो first of all अच्छे लगे हो, right. You would find that कि अच्छा आपका वीडियो देख के टाइम जो है वो इन्वेस्ट हुआ है, because if you can understand, I have tried to upload all the important NEET questions and AIPMT questions. ठीक है, मैंने सारे के सारे नीट भी नहीं लिए, सारे के सारे AIPMT भी नहीं लिए, बिकॉज रीजन था कि फिर वो बहुत लंबा वीडियो हो जाता एंड ऐसे तो फिर 100-150 कितने भी निकल जाते हैं. और ये फेज ऐसा आ गया है जहां हर बच्चा 10 साल के नीट के पेपर सॉल्व कर ही रहा है. बट आई ट्राई टू पिक अप दोस क्वेश्चंस जहां पर चांसेस था कि शायद आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा या फिर आप रॉन्ग जा सकते हो. ठीक है, so I try to pick up that. I hope you like these questions and you like this kind of a session. So if you like such kind of a session, do let me know in the chat box so that we can have a lot of MCQ sessions in the month of May. And one more thing is, at the start I told you कि हम ये चैप्टर का एक शॉर्ट जिस्ट करेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हम भूल सकते हैं, तो वो भी हम अभी बात करेंगे. देखो, सबसे पहले तो याद रखो जो मैंने आपको बीच बीच में कहा, हेप्लॉइड डिप्लॉइड, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना. सिर्फ इनफैक्ट ये चैप्टर नहीं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले पार्ट में भी जब वो चैप्टर कराऊंगी तब भी बताऊंगी. ठीक है, सो हेप्लॉइड डिप्लॉइड के बारे में आपको पता होना चाहिए. देन कि प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, मतलब सब कुछ पता होना चाहिए कि कौन सा सेल क्या नेचर को फॉलो करता है. सेकेंड, यू शुड हैव अ वेरी 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 गुड नॉलेज अबाउट जिफ्ट, गिफ्ट, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक ट्रांसफर एंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इसके बारे में आपका जो नॉलेज होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज आप बिहार साइड के या फिर दूसरे गुजरात साइड के अगर पेपर्स देखोगे ना, बिकॉज हमने देखे हुए, तो हमने देखा है कि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है. इसीलिए अगर आपने देखा तो 6 से 7 क्वेश्चंस वहां वो एरिया से डाले गए थे, बिकॉज दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज द एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज समथिंग जो आप सबको आता है. ठीक है, यहाँ पर आपका मिस्टेक हो सकता है, तो ये पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करो. देन व्हाट यू कैन मिस आउट इज द हार्मोन पार्ट. हार्मोन पार्ट में थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि चारों मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन से फेज पे कौन सी चीजें रिलीज होती है, तो वहां पर भी आपका जरा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन से फेज में कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. उसके ऊपर एक शॉर्ट ऑलरेडी अपलोडेड है ऑन द चैनल, डू वॉच इट. ठीक है,
जो ह्यूमन प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन की प्लेलिस्ट है उसमें सारे जितने भी रिलेटेड मेरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से वीडियो एंड शॉर्ट है वो सारे मैं डाल दूंगी, सो दैट यू कैन रेफर एंड अंडरस्टैंड दैट। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज टेक्स्ट बुक में दी गई है अबाउट सिफिलिस एंड गोनोरिया, उसका आपको इंक्यूबेशन फेज एंड एरिया ऑफ इन्फेक्शन पता होना चाहिए। एंड आई फील इफ यू डू दिस मच फ्रॉम दिस चैप्टर, हाँ एक और लास्ट पार्ट, ये वर्ड्स होते हैं जैसे कि स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोडोजेनेसिस, ओके, एंड स्पर्मिएशन बोला ना मैंने, यस। सो ये 3-4 जो वर्ड्स है रिलेटेड टू स्पर्मेटोजेनेसिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। तो वो वर्ड्स पे भी ध्यान दो कि स्पर्मिएशन का मतलब क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, एंड स्पर्मेडोजेनेसिस क्या होता है। ये चारों वर्ड्स का क्लियरिटी आपके दिमाग में अच्छे से होना चाहिए। ओके, एंड कॉन्ट्रासेप्शन में हार्मोनल जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो किस तरीके से प्रेगनेंसी को अवॉइड करती है। देन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैसे इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो होती है वो प्रेगनेंसीज को इनहिबिट करती है। बाकी आई फील इज समथिंग व्हिच यू ऑलरेडी नो एंड यू विल नेवर एवर मेक अ मिस्टेक अगर वो सेक्शन से आता है। जो ये मैंने आपको जस्ट बताई, ये मुझे ऐसा लगता है कि एंड टाइम रिविजन आपको इसका करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करके आप खाली फुकट मार्क्स वेस्ट कर सकते हो। So I hope you like the session. So if you like the session, do like it, subscribe it, and yes, write it in the comment section. Ki next chapter, which next chapter you want me to upload in the form of these kind of an MCQ sessions. So do follow me on the Instagram and Telegram. And if you have any doubts, do write in the comment section, or you can mail me, or you can message me at Instagram. Bye. Take care. Work hard. Work for your dream. I'll meet you soon with the next video. Till then, work hard and achieve your goal.